से संबंधित बंधुगण, मैं हरिशंकर सफरीवाला, पंच प्रमुख मंदिर रामनिवास बरगदवा रामकोट अयोध्या से आया हुआ हूं और आपसे मुखातिब हूं। मैं कुछ ऐसी घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बड़े महत्व की हैं और उस पर आपका ध्यान आवश्यक है। ये मंदिर बहुत पुराना है, राम जन्मभूमि से एकदम सटा हुआ है। जब आप जाएंगे तो उसके गेट पर हमारा मंदिर है, मंदिर राम निवास। ये हमारे मंदिर से आगे है एकदम गेट। हमारी दीवार और जन्मभूमि की दीवार एकदम एक ही दीवार है। हमारे नियुक्त पुजारी और वहां के महंत जो हमने नियुक्त किया था, क्योंकि वो पंचायती मंदिर है, पंच कमेटी उस मंदिर को चलाती है, मंदिर राम निवास को। तो वहां पर एक पुजारी कम महंत को नियुक्त किया गया था कि वो मंदिर की देखभाल करे, लेकिन उसको उस मंदिर के, पहली बात तो मंदिर का कोई क्रय विक्रय होता नहीं, ये देवोत्तर संपत्ति होती है। तब भी उनको लिखित एक पंजीकृत करा के दिया गया कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आप सिर्फ पूजा पाठ करेंगे और मंदिर की देखभाल करेंगे। उनको बदला करके चंपत राय और पूरे गिरोह ने क्या किया कि उस मंदिर का एक बयानानामा बिला कब्जा, एक फर्जी डॉक्यूमेंट होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा हेडिंग से ही, बयानानामा बिला कब्जा। मंदिर का कोई बयाना बिक्री नहीं होती है, मंदिर मस्जिद बिकते नहीं है, लेकिन उन्होंने एक फर्जी कागज तैयार किया 5 करोड़ 80 लाख में। 5 करोड़ 80 लाख में यह तैयार किया और हमारे जो नियुक्त पुजारी महंत थे उनको, उनके भाई वगैरह को मिला करके उनको अग्रिम 60 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। ये सब बैंक के माध्यम से हुआ है और बकिया जो और करोड़ सब बचा था उसको कहा कि आप बैनामा कर देंगे तो हम दे देंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब पंचायत को खबर हुई तो हम लोग दौड़े आएगी ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता नहीं था, आप कागजात दिखाइए। तो हम लोग साहब ये 87 से हमारा पंजीकृत ये पंचायत है, वो पंचायत इसको चलाती है, इसको कमेटी चलाती है, पंच कमेटी है। तो उन्होंने कागज देखा, कहा चले भाई मुझे तो पता नहीं था, ये करोड़ रुपया इन लोगों को मैंने दे दिया, किराएदारों को खाली कराने का लाखों रुपया दे दिया और थोड़ी मोड़ी मेरी रकम खर्च नहीं हुई है। तो ऐसा करिए 4-6 करोड़ आप भी ले लीजिए। जब मैंने फर्जी लोगों को दे दिया तो 4-6 करोड़ आप भी ले लीजिए। हम लोग स्तब्ध रह गए कि ये मंदिर का खरीद फरोख्त, ये धार्मिक कहे जाने वाले लोग, इतने बड़े सुप्रतिष्ठित स्थान के ये सचिव हैं चंपत राय जी, और चंपत राय जी अपने गिरोह के साथ मिल करके एक दूसरे बगल के महत्वपूर्ण मंदिर को इस तरीके से हड़पने की साजिश कर रहे हैं और हमें लालच दे रहे हैं कि 4-6 करोड़ रुपए आप भी ले लीजिए। हमने कहा देखिए हम भी मालिक नहीं है, हमारी कमेटी है, ये पंच कमेटी है, हम बेच नहीं सकते इसको। बहरहाल उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम देखते हैं, अब आप लोग आ गए, देर से मिले, नहीं आपसे लिखा था। अरे मैंने कहा भाई कैसे लिखा लेते, ये मंदिर नहीं लिखाया जा सकता। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, हम लोग दौड़ते धूपते रहे, हमें उम्मीद थी कि ये वापस कर देंगे, ऐसा वो लग रहा था। उन्होंने क्या किया, दूसरा कदम उठाया चंपत राय जी और उनके गिरोह ने कि इन्होंने हमारे मंदिर का जो मुख्य जगह होती है जहां भगवान विराजते हैं वो राम दरबार कहा जाता है। राम दरबार में मूर्तियां, उनके ऊपर बेश पुराना मंदिर है, बहुत ये बड़ा महत्व का मंदिर है मंदिर रामनिवास। इसकी भगवान की मूर्तियां, उसके ऊपर आजकल के हिसाब से तो 4-6 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, गहना वगैरह, सिंहासन और पलंग, ये सब उसको उठा लेंगे चंपत राय और उनका गिरोह। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये उतनी महत्वपूर्ण बात है जितना आज वो जो घोटाला बेईमानी हुई है उससे ये कम नहीं हुआ। उठा ले। जब हम लोग फिर पहुंचे कमेटी के लोग, उनका भाई देखिए वहां तो ऐसा है कि अब चूंकि मेरे कब्जे में है आपका मंदिर, तो कोई चुरा ले जाए तो हम क्या करेंगे, गायब हो जाए तो क्या, इससे हम अपने कस्टडी में रखें। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप अगर रखे भी हो तो रसीद दे दो।
तो रसीद के नाम पर ये 4 दिन 10 दिन तड़काते रहे। अंत में एक दिन गुस्सा हो गए, मैं यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, कौन आता है, हम रसीद अभी नहीं देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा, हम नहीं समझते थे कि ये तो ताकतवर आदमी। हमने कहा तभी हम पुलिस में जाते हैं, आपको ठीक करेंगे। वो हंसे, लेकिन हम लोग गए पुलिस में FIR के लिए। पुलिस ने हंस के टाला, हमारी तहरीर ले ली। हम लोग SP DM से मिलते रहे, सैकड़ों रजिस्ट्री किया गया तमाम जगहों पर, प्रधानमंत्री से लिख करके योगी जी को और इनको उनको। कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तब मुझे पता चला कि ये लोग कितने बड़े डकैत हैं। तब हम लोग समझ में आया कि ये जो करोड़ों की, आज वो हमारा मंदिर कम से कम 50 करोड़ का है, उससे जुड़ी हुई 250-300 बीघा जमीन एक अलग है और 30-40 बीघा जमीन एक अलग है। इतनी बड़ी जमीन को इन्होंने क्या किया कि अपने गुर्गों से उसको अपने प्रभाव में लिया और हमारे मंदिर के ऊपर जो आता था अन्नदान वगैरह के लिए वो भी रुक गया। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा गंदा काम किया कि हम लोगों ने कहा आप इतना सब करते चले जा रहे हो, आप पूरा प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आपके गिरोह ने करोड़ों की डकैती की और करोड़ों का मेरा मंदिर सोना चांदी सब लूट लिया। ये तो राम जन्मभूमि से ज्यादा खतरनाक काम आप लोगों ने किया जो वहां लूटा है। तो बहरहाल इनके वहां गुंडे रह रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों को कोई वो नहीं दिया, हम लोग भी कुछ भयभीत हुए। फिर हम लोग पुलिस SIT जाने क्या सब फर्जी चल रहा है, सब जगह हम लोग दौड़े धूपे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल से जब से इनका कब्जा चला है, हम लोग लगातार लिखा पड़ी और FIR कराने की कोशिश ये में हम लोग परेशान हैं। उसके दौरान 5 साल का लाखों रुपयों का चढ़ावा मंदिर पर, हमारे मंदिर पर चढ़ा। जो हमारा मंदिर है राम निवास मंदिर, जिसके हम पंच प्रमुख हैं, और मैं डॉक्यूमेंट सारे दे रहा हूं पत्रकारों को, सारा रजिस्टर्ड है, कमेटी उस पर कब्जा, उसके कागजात, कब हमने महंत बनाया, कब इनका भी कागज साथ में लगा हुआ है रजिस्टर, वो भी जो रजिस्ट्री कराया था। बयाना नामा बिला कब्जा, अजीब बात है, बयाना दे रहे किस बात का, बिना कब्जे का दे रहे, और 5-5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ 80 लाख 60 लाख रुपया दिया। ये सब रुपया कहां से आया, किसके जेब में गया भगवान जाने। और हमारा जो ये 5 साल का कार्यकाल जो इनके मंदिर के उसमें रहा कब्जे में, बीच में कुंभ आया है और तमाम बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई है। हम तो राम जन्मभूमि के गेट पर हैं, सबसे पहले हमारे मंदिर में लोग आए हैं। इन्होंने 5 साल में जितना चढ़ावा चढ़ा है, हमें उसका हिसाब मांगा कि कहां है वो। अगर आपने अपने मंदिर को बहाना लेते हो कि हमें सुरक्षा के नाम पर, वाह साहब, यानी बिल्ली कह रही है चूहों से कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और हमारी सुरक्षा के नाम पर हमारा 5 साल का बहुत बड़ा रकम जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर पर, वो सब इन्होंने रख लिया। न तो वो तीर्थ क्षेत्र में पता लगा है कि वहां जमा किया, न हमारे मंदिर जो है इसका अलग अकाउंट है, बाकायदे रजिस्टर्ड बॉडी है, न हमको दिया, या हमारी गैर जानकारी में हम जमा कर देते, वो भी नहीं दिया। इतनी बड़ी डकैती, इतना बड़ा धर्म के नाम पर ये लूट, धर्म को आधार बना करके ये पूरी माफियागिरी, जैसे ये जमीनों की खरीद फरोख्त और कई घटनाएं बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। और हम परेशान हैं, सब जगह जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हम नहीं जानते थे कि इतना ये पूरे हिंदुस्तान स्तर का ये गिरोहबंद आदमी है और इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हम इतना इसको मजबूत नहीं जानते थे। और ये तो अब पता चला जब मैंने देखा कि इसके नौकर चाकर DM को कहते हैं, अरे देखो DM ये बात कर देना। ये हमने कहा तब पुलिस मेरी कहां सुनेगी, कौन सुनने वाला है, मैं 80 साल का हूं। अब ये कहते हैं तुम तो कुछ दिन मर जाओगे, 400 करोड़ रुपया ले लो, अपनी बहुत ही ठीक करो। इस तरीके से भगवान की खरीद फरोख्त, ये धर्म का धंधा तो चला रहे हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर का धंधा है। ये अकेले चंपत राय के बस का नहीं है कि वो इतना ताकतवर आदमी है कि इस तरीके से वो पूरे प्रशासन को सबको लेकर के। योगी जी क्या करें, योगी जी कहते हैं आप सब कागज जमा कर दीजिए, कागज जमा कर दिया गया, रजिस्ट्री कर दी गई, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या करूं।